नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। मूंगफली के भावों में एक सप्ताह से आई तेजी के बाद समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र पर सन्नाटा है। किसानों ने अब मंडी की ओर रुख कर लिया है, लेकिन मंडी में जितनी मांग है उतनी मूंगफली नहीं आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार एक और जहां मूंगफली का बुआई क्षेत्र घटा है, वहीं उत्पादन में भी गिरावट आई है। मूंगफली का एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण मांग में तेजी है, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है। फलौदी में अब तक समर्थन मूल्य पर क्रय विक्रय सहकारी समिति भोपालगढ़ 1,16,366 बोरी अर्थात 40,728 क्विंटल मूंगफली की सरकारी खरीद कर चुकी है। सरकारी खरीद 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और 4500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कल तक 1764 किसान खरीद केंद्र पर माल लाकर बेच चुके हैं। समिति के जनरल मैनेजर दीपाली सोनी का मानना है कि मंडी में भाव बढ़ने के कारण किसान उधर माल बेच रहा है। मूंगफली का सरकारी समर्थन मूल्य 5,275 रुपये है और मंडी में 5600 रुपये प्रति क्विंटल तक मूंगफली बिक रही है। खरीद केंद्र पर आज मात्र 3 किसान ही माल लेकर आए। सोनी ने बताया कि समिति 31 दिसंबर तक 1193 किसानों का भुगतान के लिए आगे की कार्यवाही कर चुकी है। उम्मीद है कि शीघ्र ही भुगतान हो जाएगा। सोनी ने बताया कि खरीद केंद्र से माल का उठाव भी ठीक है। अब तक 66,233 बोरी मूंगफली फलौदी जोधपुर के गोदामों तक भेजी जा चुकी है। बारदाने की कोई कमी नहीं है और माल उठाने की गति भी ठीक है। मंडी में भाव में तेजी के कारण सरकारी खरीद केंद्र पर किसान कम मूंगफली ला रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव जयकिशन बिश्नोई ने बताया कि मंडी में अब तक 18,575 क्विंटल मूंगफली आ चुकी है। एक सप्ताह से मूंगफली के भाव में तेजी आई है। 1 जनवरी को जहां मंडी में 5,225 रुपये क्विंटल मूंगफली बिकी थी, वहीं अब 5600 रुपये क्विंटल तक बिक रही है। उन्होंने बताया कि कपास के भाव में 7,185 रुपये क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। वे भी मानते हैं कि आवक में कमी आई है, क्योंकि अब किसान के पास माल बहुत कम बचा है। बुआई क्षेत्र घटने से उत्पादन कम हुआ है, वहीं प्रति बीघा उत्पादन में भी कमी आई है। कोरोना और मौसम की प्रतिकूलता भी कारण रहे हैं। व्यापारी बालकिशन पालीवाल का कहना है कि उत्पादन भी कम है और एक्सपोर्ट की मांग खूब होने के कारण मूंगफली के भाव बढ़े हैं। आज 6,000 रुपये तक मूंगफली बिक चुकी है और 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक मूंगफली के भाव जा सकते हैं। एक कारण तेलों में तेजी भी है। गत वर्ष इस समय मूंगफली 4,000 क्विंटल बिक रही थी। गत वर्ष की अपेक्षा इस बार उत्पादन 75% ही हुआ है। कपास उद्यमी गिरिराज व्यास का मानना है कि आने वाले समय में कपास के भाव में और तेजी आने की संभावना है। कारण पूरे देश में कपास का उत्पादन घटा है और एक्सपोर्ट की मांग बहुत ज़्यादा है। कपास जो आज 6 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है, आने वाले समय में 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकने की संभावना है। फलौदी क्षेत्र में करीब 8 जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ कार्यरत है। फलौदी मंडी में अब तक 7185 क्विंटल कपास की आवक हुई है। अब बताइए, मंडी में भाव बढ़ने के कारण? मंडी में भाव के कारण एक तो माल की आवक कम हो गई, प्रोडक्शन भी इस साल कम है और एक्सपोर्ट की डिमांड फुल होने के कारण से अभी आज की तो पोजीशन 6,000 रुपये है और मूंगफली अभी तक 6,000 के बजाय 6500 रुपये का घर कर सकती है। अच्छा, और भी बढ़ सकते हैं? और बढ़ सकते हैं, 5 रुपये किलो का और चांस है बढ़ने का। अच्छा, नहीं क्या अपने उत्पादन कम हुआ है, क्या है? नहीं, इस साल उत्पादन कम है, एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा है। अच्छा। तेलों में तेजी भी कारण, तेलों का तेजी का कारण भी है। ठीक है, इसलिए अपने जो है भाव बढ़ गए। भाव बढ़ गया पूरे बाजार। तो उससे किसान तो खुश है? किसान को तो खुशी है। जो पिछले साल मूंगफली इसी दिनों में 4,4142 रुपये बिक रही थी, वही मूंगफली 6,000 रुपये बिक रही है। नहीं तो अब किसानों को क्या लगता है कि माल तो है नहीं, अफसोस हो रहा होगा? नहीं, अब अफसोस तो किस हो रहा है, हर किसान इस साल 5,000 से नीचे वैसे भाव भी नहीं रहे, इसलिए अफसोस की कोई बात ही नहीं है इस साल की। अच्छा, पर प्रोडक्शन जो रिपोर्ट आ रही है इस साल, प्रोडक्शन जो है ना पिछले साल का जो है 70% के आसपास था। और कपास की क्या पोजीशन है? कपास की पोजीशन तो ये 57-58 रुपये की पोजीशन है। अच्छा, वो भी ठीक है भाव? ठीक है, भाव पिछले साल कंपनी से बराबर भाव है। अच्छा, चलो ठीक है। अब बताओ, अपने इसमें कपास को लेकर क्या स्थिति है, आप क्या समझते हैं? आने वाले दिनों में कपास के भाव और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि इस बार जो पूरे हिंदुस्तान में जो कपास की फसल है वो पिछले साल 3 करोड़ 50 लाख गांठ की थी, इस बार 3 करोड़ 10 लाख गांठ आएगी और पूरे हिंदुस्तान में शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है और वहाँ एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए आने वाले दिनों में कपास के भाव जो अभी 6,000 रुपये प्रति कुंटल चल रहे हैं, वो आने दिनों में 7,000 रुपये प्रति कुंटल बिकेंगे। अभी तो ऐसे बता रहे हैं कि माल है ही नहीं। माल राजस्थान में भी कम हुआ है और महाराष्ट्र में भी फसल थोड़ी कमज़ोर है और साउथ है जहाँ पे फसल ज़्यादा होती थी वहाँ भी क्रॉप कमज़ोर है। इसलिए आने वाले दिनों में अभी माल जो पड़ा है जिन किसान भाइयों को, तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। आने दिनों में अच्छी तेजी की उम्मीद है। तो जिनिंग प्रेसिंग वाले क्या करेंगे?
जिनिंग प्रेसिंग वाले जो हैं, अभी इस बार जो फसल है शॉर्ट होगी। इस टाइम रोज की जो इस मंडी में करीब 50 ट्रॉली आती थी, अभी एक भी देखने को नहीं मिल रही है। लॉकडाउन के कारण किसानों ने इस बार नरमे की बिजाई कम की थी। उनको उम्मीद थी कि जो हरियाणा और पंजाब से या जो अपने राजस्थान में जो फसल को छुटाई करने आते थे वो आएंगे कि नहीं आएंगे। इस डर से जो किसान 10 बीघे में बाता था उसने 2 बीघों में बाया है। इस कारण फसल शॉर्ट इस कारण है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी डिमांड है कॉटन की, इसलिए आने वाले दिनों में अच्छी उम्मीद, तेजी की उम्मीद है। नाम बताया आपने? रत्नाराम कहाँ से माल लाए? भैया सर। पहली बार आए हो कि पहले भी लाए थे? पहली तो गई साल है। गए साल आया, अब की बार पहली बार आया? हाँ मैं पहली। अच्छा, क्या ठीक है मंडी के अंदर? ठीक है, बढ़िया। परेशानी कोई? कहीं नहीं है। अच्छा, हाँ तो कितना बजे आ गया था? मैं तो आइए रहे जी। कितना माल आया? वो एक टोकन बोलो। एक है जी। राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2021 के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली है और सभी अधिकारियों व पुलिस थानों को भिजवाई है ताकि इसके अनुरूप कार्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी करे। विभाग ने इसे 2 भागों अपराध संबंधी प्राथमिकताएं व प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बांटा है। इन्हें लेकर आज हमने डीएसपी पारस सोनी से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने प्राथमिकताओं को लेकर क्या कहा। राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2021 की पुलिस प्राथमिकताएं जारी की है, जिसमें अपराध संबंधी प्राथमिकताएं और प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं। तो हम अपराध संबंधी प्राथमिकताओं में 3 प्राथमिकताएं हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों का त्वरित अनुसंधान और उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। पेशेवर संगठित अपराध और साइबर अपराधी है, उनके विरुद्ध भी व्यूह रचना बना के प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी है उपखंड मुख्यालय है। मेरे सर्किल में 3 उपखंड मुख्यालय है, लोहावट, फलोदी, बाग। इसमें इन पर सुगम यातायात व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा, जो हमारी पुलिस प्राथमिकता में भी है। और प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं, जिसमें पहला है पुलिस परिसरों का सौंदर्यीकरण। इसके तहत हम सभी थानों, वृत्त कार्यालय और भी जो पुलिस के कार्यालय, चौकियां हैं, उसमें सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। और पुलिस जो कार्य है उसमें आईटी का अधिक से अधिक उपयोग, इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर स्तर और जिला स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो इन प्राथमिकताओं, जो 5 प्राथमिकताएं हैं, उसको इस वर्ष हम पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। और सभी आम जनता से भी निवेदन रहेगा कि पुलिस के कार्यों में सहयोग करें और क्षेत्र में अमन शांति बनी रहे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की हवा फलौदी क्षेत्र में भी चलने लगी है। हालांकि अभी इसमें क्षेत्र के किसानों की भूमिका नजर नहीं आ रही है। आज पंजाब, हरियाणा की ओर से आए ट्रक चालकों ने किसान कानूनों के विरोध में कोलू पाबूजी हाईवे पर टोल वसूली के विरोध में जाम लगा दिया। इससे वहां पर 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जो सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक लगी रही। ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि हम भी किसान हैं। किसान आंदोलन के चलते पंजाब से बीकानेर तक टोल माफ है और कोलू पाबूजी टोल प्लाजा पर गाड़ियों का टोल लिया जा रहा है। इस दौरान टोल प्लाजा के दोनों ओर काफी दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। लोहावट पुलिस थाना प्रभारी इमरान खान जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और बाद में समझाइश कर ट्रक ड्राइवरों ने जाम हटाया। फलौदी के व्यापारियों और दुकानदारों ने गुरुवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रायका बाग में एक दुकान के ताले तोड़कर सामान चुराने के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मधुसूदन फाफड़ की दुकान रेखा ट्रेडिंग कंपनी से चोर आधी रात को चोरी कर सामान चोरी करके ले गए। चोरों ने दुकान के शटर के आगे पिकअप गाड़ी लगाई और उसमें सामान भर कर ले गए। इससे चोरों के दुस्साहस का पता चलता है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। व्यापार संघ ने भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 जनवरी को फलौदी बंद की चेतावनी दी है। इस अवसर पर प्रदीप बच्छावत, संजय तंवर, ओम प्रकाश, भरत जैन, भूपेंद्र मालू, सुभाष चंद आदि मौजूद थे। राजस्थान रोडवेज की बसों का अब ग्राम पंचायत मलार में भी ठहराव होगा। रोडवेज फलौदी डिपो के मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलौदी से बीकानेर के लिए संचालित होने वाली अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के अलावा निगम के सभी वाहनों का संचालन अब मलार गाँव के अंदर से होते हुए होगा। उन्होंने आज ही इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता महेश व्यास की जनसुनवाई के दौरान मलार सरपंच मंगला बोहरा व ग्रामीणों ने फलौदी से बीकानेर आने जाने वाली बसों को मलार गांव के अंदर ही होकर जाने तथा उप स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग स्टाफ नियुक्त किए जाने की मांग की थी। सीएमएचओ ने मलार उप केंद्र पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के भी आदेश जारी कर दिए हैं। सरपंच मलार मंगला बोहरा और ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता महेश व्यास का आभार जताया। सर्व समाज समिति की बैठक 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे आदर्श नगर स्थित
हेडगेवार भवन में होगी। बैठक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होगी। प्रवक्ता रामावतार बोहरा ने बताया कि बैठक में सभी जाति समुदायों के अध्यक्षों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में समिति अध्यक्ष ब्रिजमोहन बैणावत, उपाध्यक्ष गोपी किशन भट्टर व सचिव हस्तिमत सुथार आदि उपस्थित रहेंगे। फलौदी अधिवक्ता संस्थान के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह व नववर्ष स्नेह मिलन समारोह 15 जनवरी को शाम 5 बजे नए न्यायालय परिसर में होगा। कार्यकारिणी का चुनाव दिसंबर में ही हुआ था। कार्यक्रम में एडीजे मोहनलाल सोनी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश मीना, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सोनी, राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य रंजीत जोशी व राजेश पवार उपस्थित रहेंगे। फलौदी बाप व लोहावट के प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सह संस्थान खींचन व उषा इंटरनेशनल लिमिटेड दिल्ली के सहयोग से ग्राम पंचायत चांपासर के पिरानी नगर में आयोजित 9 दिवसीय आवासीय उषा सिलाई शिक्षिका प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। शिविर में चंपासर, साजन नगर, दादू दयाल नगर, श्याम नगर, माताजी की डोली, मानेवड़ा, भोजा नगर, रोहिणा व बुंगड़ी गांव की 10 महिलाओं ने सिलाई शिक्षिका प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण का शुभारंभ चांपासर ग्राम पंचायत की सरपंच शायर देवी ने किया था। प्रशिक्षण में की जाने वाली गतिविधियों का जायजा लेने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के मोहनलाल पहुंचे। सह संस्थान के अध्यक्ष बाबूराम बिश्नोई ने बताया कि ये सभी शिक्षिकाएं अपने अपने गांव में नियमित रूप से उषा सिलाई स्कूल का संचालन करेंगी तथा गांव की किशोरियों और महिलाओं को भी सिलाई का कार्य सिखाएंगे, जिससे सिलाई के काम को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी प्रशिक्षक रूप सिंह और विमल कुमार टाक ने भाग लिया। समापन अवसर पर प्रशिक्षण में आई सभी शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और सिलाई मशीन भी उषा द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई, ताकि वे अपने अपने गांव में नियमित रूप से उषा सिलाई स्कूल का संचालन कर सकें। कोविड-19 के विरुद्ध अभियान के तहत आज तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीसीएमओ और डॉक्टर महावीर सिंह भाटी, डीएसपी पारस सोनी, अनिल जोशी, पैनल अधिवक्ता व मुरारी लाल थानवी प्रतिनिधि दूसरा दशक उपस्थित थे। बीसीएमओ डॉक्टर भाटी ने बताया कि अब तक 2366 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 2333 लोग कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। आमजन को कोविड-19 के विरुद्ध अभियान के नवीन टीकाकरण के लिए भी चिकित्सा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। सोनी ने सदस्यों को कोविड-19 की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि कोरोना से घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा दशक परियोजना बाप द्वारा 3 दिवसीय गैर आवासीय युवा मंच क्षमतावर्धन प्रशिक्षण देवगाड़ी में हुआ। प्रशिक्षण में युवा मंच के 14 किशोर किशोरियों ने भाग लिया। दूसरा दशक कार्यकर्ता बीरबल राम ने बताया कि प्रशिक्षण में युवा मंच द्वारा किए कार्य का प्रस्तुतिकरण, कोरोना महामारी से बचाव के उपाय, स्पोकन इंग्लिश, तकनीकी स्वच्छता, संगठन व छोटे मास्टर के कार्य आदि मुद्दों पर समझ बनाई गई। दूसरा दशक के इकबाल मेहर ने किशोर किशोरियों से कहा कि आज का युग तकनीक का युग है, हमें तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए। ईईओ क्षेत्र जांबा के अधीन राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति व विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जांबा की ढाणी में संपन्न हुआ। शिविर में दक्ष प्रशिक्षक वरिष्ठ अध्यापक भाखाराम जौहर, अध्यापक लालचंद ने एसएमसी और एसडीएमसी के दायित्व व कर्तव्यों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य बुधाराम कड़वासरा ने कोविड-19 के संदर्भ में शिक्षण कार्य में सहभागिता पर बल देते हुए कहा कि संक्रमण के इस दौर में समुदाय, एसएमसी, एसडीएमसी के सार्थक सहयोग से शिक्षा के उच्च स्तर को हासिल किया जा सकता है। इस दौरान भागीरथ राम पूनिया, मनोहर राम सियाग, सुखराम, भंवर लाल, सजनी, गोपी, मैना, हीराराम, देवाराम और भंवर सिंह व दिलीप कुमार आदि सदस्य मौजूद थे। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।